जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो है कि भक्त को शक्तिशाली बनाने वाला मंत्र, क्योंकि ये एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था कि गुरुजी आपने तांत्रिक बनाने वाले मंत्रों के बारे में ज्ञान दिया, पर कोई व्यक्ति अगर भक्त हुआ माता का तो वो कैसे युद्ध करेगा एक तांत्रिक से। मैंने पिछले भी कई वीडियो में स्पष्ट किया है कि देखिए आपकी अच्छाई ही आपको आगे तक लेके जाएगी। पर एक साधक ने कहा है कि गुरुजी हमें अच्छे इंसान हैं पर हम माता को धूप दीपक करते हैं, पर फिर भी कष्ट है। देखिए कष्ट इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक माता की भक्ति करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होते हैं धूप दीपक, वो आम आदमी के लिए है, ठीक है ना। एक होता है तरीका मंत्र का जप करना, देवी के मंत्र का जप करना, सिर्फ उसी के मंत्र का जप करना, बाकी किसी के मंत्र का जो है जप नहीं करना। वो गुरु जो है, गुरु बताता है आपको कि आपको किस देवी या किस देवते का मंत्र जप करना चाहिए जो आपके ऊपर जल्दी कृपा करेगा, ठीक है ना। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं है। मैंने कितने वीडियो पीछे अपलोड कर रखे होंगे, ठीक है ना। आप क्या है, आपको परी चाहिए, अप्सरा चाहिए, यक्षिणी चाहिए, ठीक है ना। आप पीछे जाके देख लो मेरे परी अप्सरा यक्षिणी की वीडियो पर कितने जो है व्यू है, कितने व्यू है उनके ऊपर। कम से कम 2 लाख होगा, किसी के ऊपर 1.5 लाख होगा, किसी का 15,000 होगा, ठीक है ना। आपको ये शक्तियाँ चाहिए पर आपको देविक शक्ति नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि भाई आपको यही नहीं पता कि जब तक किसी देवी शक्ति की, देवी या देवते की शक्ति की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आपके पास कोई परी यक्षिणी अप्सरा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात को आप जान लो। अब दूसरा बोल रहा है कि तांत्रिक के साथ युद्ध होगा। एक क्वेश्चन आया था कि तांत्रिक के साथ युद्ध होगा तो कौन जीतेगा, भक्त जीतेगा या तांत्रिक जीतेगा। देखिए अगर तांत्रिक अच्छा है, वो अच्छे कर्म के लिए कर रहा है तो तांत्रिक ही जीतेगा, ठीक है ना। अगर भक्त अच्छा है और अच्छे कर्म के लिए कर रहा है तो भक्त ही जीतेगा। अब वो जान लो कैसे, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है व्यक्ति भक्त बनने के बाद जो है मंत्र जप करने के बाद जब देवी कृपा कर देती है तब, या देवता कृपा कर देता है तब वो साधक जो है अगर घमंडी हो जाता है, घमंडी होकर जो है अपने देवता को वचन में करके गलत कार्य करवाने की कोशिश करता है, तो जो है उसका नाश भी निश्चित होता है, उसका पतन भी निश्चित होता है। देवता तो वचन में बंद होता है, चलता है, पर बाद में जो है फिर वो उसके लिए घातक बन जाता है, वो देवता या वो देवी। तांत्रिक में अगर उसने कोई मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, देवी शक्तियों के, देवी देवताओं की शक्तियों के मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, अगर वो फिर आगे गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसके लिए भी समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएगी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिलता ही है, ठीक है ना। अगर वो गलत करता जा रहा है, क्योंकि उसने तो सिर्फ देवता उसके सामने नहीं होते, उसने शमशान घाट में वचन लिए होते हैं शक्तियों से, ठीक है ना, और कार्य करवाता है उनसे। देवताओं के जो आगे के होते मंत्र देवी देवताओं के, पर कार्य करते हैं उनके गण, तो वो तो कार्य करेंगे, ठीक है ना। अगर वो गलत करता जा रहा है तो वो देवी शक्तियाँ देखती है कि भाई ये गलत कर रहा है, तो फिर वो सजा तो देती हैं। तो सही मायने में यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अच्छा कीजिए अगर साधना कर रहे हैं, ठीक है ना। साधना करने में अच्छा ही करना चाहिए, बुरा करोगे तो फिर पतन निश्चित है आपका, चाहे कितनी भी शक्तिशाली मंत्रों की आपने जो है सिद्धि प्राप्त कर रखी है। अब एक शक्ति मैं आपको और बताता हूँ कि तांत्रिक और भक्त में शक्तिशाली कौन है। देखिए तांत्रिक और भक्त में शक्तिशाली भक्त होता है। अगर भक्त के शक्तिशाली होने का कारण क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। तांत्रिक जो है एक समय में कम से कम 10-12 मंत्रों को सिद्ध करता है, ठीक है ना। और भक्त जो है वो एक ही मंत्र को कम से कम करोड़ गुना जप कर जाता है, ठीक है ना। कईयों को सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि देवता के दर्शन नहीं हुए तो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, नहीं। अगर उन्होंने मंत्र को 100% भी ध्यान से उनसे जपा नहीं जाता है, पर उन्होंने 70% या 60% ध्यान लगाया है मंत्र पर, तो उनके ऊपर देवी देवता की कृपा होगी ही होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो उन्हें प्रत्यक्ष ना हो, उनके अंदर अभी तक योग्यता ना आई हो देवी देवता के दर्शन करने की, पर देवी देवता उनके आसपास ही होते हैं और उनको अपनी सुरक्षा में रखते हैं, और उनके ऊपर पूरी नज़र होती है देवी देवता की। अब ये तो हुआ जो 60% ध्यान होता मंत्र के ऊपर। अब जिसका पूरी तरह से देवी देवता के ऊपर ध्यान है, ठीक है ना, पूरी तरह से देवी देवता की तरफ ध्यान है जिनका, और वो पूर्ण रूप से समर्पित है कि देवी देवता के लिए ही, तो भाई उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि
कई बार तांत्रिक जो महातांत्रिक होते हैं ना, वो भी फंस जाते हैं जब किसी के ऊपर किसी ने शक्ति भेजी होती है। कई बार उनका भी उनको पता नहीं होता है कि इसका सलूशन कैसे करे। पता नहीं कितने केस आप चाहे तो यूट्यूब पर भी देख लीजिए, कितने केस होते हैं ऐसे कि भाई उनसे भी सोल्व नहीं होते, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं भाई इससे निपटारा नहीं होगा, ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है, मैं इसका निपटारा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि शक्ति उसके मंत्र में कम शक्ति नहीं है, मंत्र में उसके बहुत शक्ति है, पर उसको सलूशन नहीं पता चल रहा कि इसको कैसे निकालूं या इसको कैसे भेजूं, इसका क्या हल निकालूं। अब जिसके पास देवी या देवता की शक्ति है, वो तो फिर साक्षात देवी देवता उसके पास बैठा हुआ है ना, वो तो उसको हर उपाय बता देगा कि ये उपाय करने से इस शक्ति का जो है अंत होगा, या इसको ऐसे निकाला जा सकता है, या इसका ऐसे बंधन किया जा सकता है, या इसको ऐसे, मतलब हर तरीके का वो सलूशन निकाल देगा। उसके एक मंत्र में ही 7-8 क्या हजारों शक्तियाँ होती है एक मंत्र में। तो भक्ति करने का तरीका ये होता है, जो भक्ति करता है ना, भक्ति का फ़ायदा भक्ति का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसके एक मंत्र में ही करोड़ों मंत्रों की शक्तियाँ होती है, क्योंकि देवता उसके पास बैठा होता है या देवी उसके पास बैठी होती है, जो हर प्रकार की प्रॉब्लम का उसको सलूशन बताते हैं कि भाई ऐसे होगा। उसके दर से, उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता, हर प्रकार का, हर चीज़ का उसके पास सलूशन होता है एक मंत्र साधना से। चलो एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा अभी देवी की भक्ति करने का, जिसकी आप भक्ति कर सकते हो, ठीक है ना। तो मंत्र सुनिए। ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, वाम की गठरी, हाड़ की माता, भजो आनंद सुंदरी, बाल भरपूर वस्त्र करते उठाई, काम क्रांति कालका आई, लुच्ची मोहन भोग वेट कढ़ाई, जहाँ का भेजा वहाँ का जाई, कष्ट दुखों से लेव बचाई, आदि अंत तू रही सहाई, मैं पूत तू मेरी माई, चले काली की दुहाई। ये मंत्र जो है ना, कितना शक्तिशाली मंत्र है कि भाई इसकी ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कितने मंत्र आप जप करते हो और कितनी भक्ति आप करते हो, माता के प्रति कितना श्रद्धा विश्वास है, उस हिसाब से माता चलेगी। कहीं भी भेज सकते हो, कोई भी कार्य करवा सकते हो, किसी को भी सजा दिला सकते हो अगर कोई तंग कर रहा है बेफालतू कोई तांत्रिक, ठीक है ना। पर इनको सिद्ध करने के लिए 41 दिन का प्रोसेस है। पहले आपका 41 दिन तक जो है आपको 5 माला डेली जप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके बाद भी सिद्ध होने के बाद सिद्धि कैसे प्राप्त करेगी मंत्र की, वो जाने। पहले तो सिद्ध हुआ है ना, अब इसकी सिद्धि भी करनी है। अब सिद्धि करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप से जुड़कर जो है साधना कर सकते हैं, नहीं तो अपने गुरु की देखरेख में भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप से जो जुड़ेंगे उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कि कैसे साधना करनी है। पर वही व्यक्ति आए जो लंबे समय तक करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो बस 1-2 दिन में या 1 महीने में, तो उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल होगा। वही व्यक्ति आए जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप से जुड़कर साधना कीजिए। जय माता दी।